आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वेज और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की हम लोग क्लास। आज का हम लोगों का टॉपिक क्या रहने वाला है? ये है आपका चैप्टर 2। ठीक है, सोशल फार्मेसी का चैप्टर 2 चल रहा है। टॉपिक है आपका स्वेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आपका स्वेज नहीं लिखा है, तो आप लोगों को याद रख लेना है कि एक टॉपिक इसमें आपका स्वेज भी है कि स्वेज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्वेज के बारे में जानेंगे। ये स्वेज क्या होता है? जो हमारे घर से गंदा पानी निकलता है, जैसे कि हम लोग नहाते हैं, बर्तन धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, वो जो सारा गंदा पानी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? स्वेज के बारे में बात करेंगे। स्वेज क्या होता है? तो स्वेज मीन्स डर्टी वेस्ट वाटर दैट कम फ्रॉम होम्स, टॉयलेट, बाथरूम्स, किचन एंड फैक्ट्रीज। जैसे कि स्वेज का मतलब क्या होता है? जो गंदा पानी। ठीक है, गंदे पानी को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्वेज कहते हैं। अब स्वेज का मतलब क्या होता है? गंदा पानी जो घर से निकलता है, टॉयलेट से निकलता है, बाथरूम से निकलता है, रसोई से निकलता है, और जो भी आपका गंदा पानी फैक्ट्रियों से निकलता है, ये सारा का सारा आपका क्या कहलाता है? स्वेज कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? स्वेज कहलाता है। तो इसमें क्या बताया गया है? स्वेज मीन्स डर्टी वेस्ट वाटर दैट कम फ्रॉम होम्स, टॉयलेट, बाथरूम, किचन एंड फैक्ट्रीज। स्वेज का मतलब होता है गंदा पानी। अब कैसा गंदा पानी? जो हमारे घरों से निकलता है, जो टॉयलेट से निकलता है, बाथरूम से निकलता है, रसोई से निकलता है, और जो पानी फैक्ट्रियों से निकलता है, इन सारे गंदे पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वेज बोलते हैं। फिर क्या लिखा है आपका? दिस डर्टी वाटर कंटेन। इस गंदे पानी में कौन कौन सा गंदा पानी शामिल होता है? ठीक है, इस गंदे पानी में कौन कौन सा गंदा पानी शामिल होता है? तो ह्यूमन एक्सट्रैक्ट, जैसे कि क्या है? मानव मलमूत्र। वॉथिंग, जैसे कि जिस पानी से हम लोग नहाते हैं वो पानी क्या होता है? गंदा हो जाता है। ठीक है, वॉशिंग, हम लोग कपड़े धुलते हैं, वो पानी क्या होता है? गंदा होता है। एंड क्लीनिंग वाटर, जो पानी हम लोग जिस पानी से नहाते हैं, नहाने के बाद जो आपका पानी बचता है, ठीक है, वो कपड़े धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं घर से, तो ये सारा पानी किसके अंदर आता है? स्वेज के अंदर आता है। वेस्ट वाटर फ्रॉम कुकिंग, ठीक है, खाना बनाने के बाद जो बचा हुआ गंदा पानी होता है वो भी आपका स्वेज के अंदर आता है। फिर केमिकल एंड ऑयल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों से निकलने वाला रसायन और तेल जो आता है वो भी आपका क्या कहलाता है? स्वेज कहलाता है। इतना समझ में आ गया कि स्वेज क्या होता है? जितना भी आपका गंदा पानी होता है, ठीक है, जितना भी आपका गंदा लिक्विड होता है, वो सारा का सारा कहलाता है आपका स्वेज। क्या कहलाता है? स्वेज कहलाता है। एक बार फिर से हम इस स्लाइड को रिपीट कर ले कि स्वेज क्या होता है। तो स्वेज मीन्स डर्टी वेस्ट वाटर दैट कम फ्रॉम होम्स, टॉयलेट, बाथरूम्स, किचन्स एंड फैक्ट्रीज। स्वेज का मतलब होता है गंदा पानी। क्या मतलब होता है? स्वेज का मतलब होता है गंदा पानी। जितने भी आपका लिक्विड मटेरियल गंदा होता है उसको वो किसके अंदर आएगा? स्वेज के अंदर आएगा। ठीक है, तो स्वेज का मतलब है गंदा पानी जो घरों से निकलता है, टॉयलेट से निकलता है, बाथरूम से निकलता है, रसोई से निकलता है, फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकलता है वो सब कहलाता है स्वेज। क्या कहलाएगा? स्वेज कहलाएगा। ठीक है, अब इस गंदे पानी के अंदर कौन कौन सा पानी शामिल होता है? जैसे कि आपका ह्यूमन एक्सट्रैक्ट, मतलब कि आपका मानव मलमूत्र। ठीक है, फिर दूसरा है बॉथिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग वाटर, जिस पानी से हम लोग कपड़े धुलते हैं, नहाते हैं, बर्तन धुलते हैं, बाद में पानी क्या होता है? गंदा हो जाता है, वो भी आपका किसके अंदर आता है? स्वेज के अंदर आता है। वेस्ट वाटर फ्रॉम कुकिंग, खाना बनाने के बाद जो पानी बचा हुआ होता है वो भी क्या होता है? गंदा होता है। केमिकल्स एंड ऑयल्स फ्रॉम फैक्ट्री, जो भी आपके फैक्ट्रियों से केमिकल और ऑयल निकलता है वो भी आपका किसके अंदर आता है? स्वेज के अंदर आता है। इतना सबको क्लियर हो गया कि स्वेज का मतलब क्या होता है? आपको सिर्फ याद रखना है मतलब कि गंदा पानी। ठीक है, जो भी आपका गंदा पानी होगा वो किसके अंदर आएगा? स्वेज के अंदर आएगा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के बारे में। अब ये सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है? जैसे कि जो आपका लिक्विड होता है वो क्या कहलाता है? स्वेज कहलाता है। अब जो भी आपका सॉलिड मटेरियल होगा, वेस्ट, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉलिड
वेस्ट डिस्पोजल कहलाएगा। ठीक है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, जो भी आपका सॉलिड वेस्ट होता है वो किसके अंदर आता है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के अंदर आता है। तो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल को हिंदी में कहते हैं ठोस कचरे का निपटारण। जैसे कि कोई भी हमारे पास सॉलिड मटेरियल है, गंदा है, ठीक है, जैसे कि घर पे हम लोग सब्जी काटते हैं, खाना बच जाता है, तो उसको उसका निपटारा हम लोग कैसे करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के अंदर। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल रिफर टू द मेथड यूज्ड टू मैनेज गार्बेज लाइक प्लास्टिक, पेपर, फूड वेस्ट, ग्लास, etc. It include collection, transportation, treatment and proper dumping. Solid waste disposal का मतलब होता है कचरा। ठीक है, जो भी आपका सॉलिड कचरा है, जैसे कि प्लास्टिक है, पेपर है, खाने का बचा हुआ हिस्सा है, कांच है, इसको क्या करना, एक जगह इकट्ठा करना, इकट्ठा करने के बाद ऐसी जगह ले जाना और उसे सही तरीके से निपटा देना, मतलब कि कहीं पर गड़ा देना या फिर उसका सही से उसे ठिकाने लगा देना, ये क्या कहलाता है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कहलाता है। अब कुछ की मेथड हैं, जो भी हमारे पास सॉलिड वेस्ट है उसको कैसे हमें निपटाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, जमीन में उसे दबा सकते हैं। ठीक है, जमीन में गड्ढा खोद के उस जो भी आपका सॉलिड वेस्ट है उसको अंदर दबा सकते हैं। कंपोस्ट बना सकते हैं, उसका कंपोस्ट बना के आप क्या कर सकते हैं, खेत में डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसे जला सकते हैं। ठीक है, या फिर आप पुनः उपयोग योग बना सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है, आपके सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लें ये वाली स्लाइड कि सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का मतलब क्या होता है। तो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का मतलब होता है हमारे घर से जो भी सॉलिड वेस्ट निकला है, जैसे कि कचरा है, पेपर है, ठीक है, खाने का बचा हुआ हिस्सा है, उसको हमें इकट्ठा करना है और एक ऐसी जगह पे ले जाना है या फिर उसका निपटारा कर देना है जिससे कि वो इधर उधर पड़ा ना रहे। इसी को ही हम लोग सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कहते हैं। अब इसका निपटारा हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी आपका सॉलिड वेस्ट है उसको हम लोग जमीन के नीचे दबा सकते हैं, उसको कंपोस्ट बना सकते हैं, कंपोस्ट बना के क्या कर सकते हैं, खेतों में डाल सकते हैं। ठीक है, या जला दें उसको या फिर उसको पुनः उपयोग योग्य बना लें। ठीक है, समझ में आ गया। शहरों में जगह नहीं होती तो वहां पे क्या होते हैं, डस्टबिन लगे होते हैं, फिर वहां से कचरा उठाया जाता है, उठाने के बाद क्या करते हैं, जमीनों के नीचे दबा दिया जाता है। या फिर कोई ऐसा प्लास्टिक है जिससे हम दोबारा से यूजेबल बना ले, तो उस टाइप से क्या करते हैं, वो भी जो अपना कचरा है उसका निपटारा किया जाता है। फिर है स्वैज ट्रीटमेंट प्लांट। अब ये स्वैज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, तो ये स्वैज ट्रीटमेंट प्लांट जिसको कि हम लोग हिंदी में शॉर्ट टर्म में क्या कहते हैं, एसटीपी, क्या कहते हैं, एसटीपी कहते हैं। स्वैज ट्रीटमेंट प्लांट इज अ सिस्टम वेयर डर्टी वेस्ट वाटर स्वैज फ्रॉम होम, टॉयलेट एंड इंडस्ट्रीज इज अ क्लीन एंड ट्रीटेड। जैसे कि स्वैज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, एक आपका सिस्टम होता है। ठीक है, जो हमारे घर से लिक्विड निकल रहा है, जो भी गंदा पानी निकल रहा है घर से, ठीक है, टॉयलेट से, फैक्ट्रियों से, जो भी आपका गंदा पानी निकला है उसे क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। किसके द्वारा, स्वैज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा साफ किया जाता है। ठीक है, स्वैज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, एक टाइप का आपका सिस्टम होता है। हमारे घर से जो भी गंदा पानी निकल रहा है, टॉयलेट से निकल रहा है, बाथरूम से निकल रहा है, बर्तन धुल रहे हैं उससे निकल रहा है, या फैक्ट्री से, जो भी आपका गंदा पानी है वो साफ किया जाता है। किसके द्वारा, एसटीपी के द्वारा। किसके द्वारा साफ किया जाता है, एसटीपी के द्वारा साफ किया जाता है। फिर क्या बताया गया, द मेन एम इज, एसटीपी का मेन उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में क्या होता है, इसका मकसद होता है कि उस पानी को इतना साफ किया जाए, जैसे कि एसटीपी से हम क्या करते हैं, जो भी गंदा पानी है उसको साफ करते हैं। पर उस पानी को साफ क्यों करते हैं, उस पानी को साफ हम लोग इसलिए करते हैं टू मेक वाटर क्लीन इनफ टू क्या है, रीयूज फॉर एग्रीकल्चर क्लीनिंग। ठीक है, जिससे कि वो पानी फिर से इस्तेमाल हो सके, हम लोग उस पानी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकें, खेतों में कर सकें और साफ सफाई के लिए कर सके, इतना साफ उस गंदे पानी को बनाया जाता है। ठीक है, और टू सेफ्टी रिलीज इनटू रिवर और पॉन्ड विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। क्या करते हैं, जो भी आपका गंदा पानी है उस पानी को साफ करके तालाब या झीलों में डाल दिया जाता है, जिससे कि एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, समझ में आ गया। एसटीपी क्या है, एसटीपी की फुल फॉर्म है आपकी स्वैज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या है, एसटीपी की फुल फॉर्म होती है स्वैज ट्रीटमेंट प्लांट। ये क्या है, एक टाइप का आपका सिस्टम होता है जिससे कि गंदे पानी को साफ किया जाता है। अब हम लोग जैसे कि गंदे पानी को साफ करते हैं तो उसमें 3 स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती है, 3 स्टेज होती है। सबसे पहली क्या है, आपकी प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, 3 स्टेज है, या फिर कह सकते हैं
तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, फिर आपका सेटलिंग डाउन सबसे पहला क्या होता है, आपकी प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, फिर आपका टर्शरी ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, एचटीपी में कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, दूसरे स्टेप को हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट बोलते हैं और तीसरे स्टेप को हम लोग टर्शरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है, पहला स्टेप, इसमें क्या होता है, जो भी हमारा गंदा पानी है, जो भी हमारा गंदे पानी के अंदर कचरा है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, उसको अलग किया जाता है। क्या बताया गया है, रिमूवल ऑफ लार्ज वेस्ट, जैसे कि प्लास्टिक है और वुड है, जो भी हमारा गंदा पानी है उससे बड़े कचरे को हटाया जाता है। जैसे कि गंदा पानी है, उसमें क्या पड़ा है, प्लास्टिक पड़ी है, थोड़ी सी लकड़ी पड़ी है, तो उस प्लास्टिक और लकड़ी को क्या करते हैं, अलग करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले जो किया जाता है, बड़े कचरे को हटाया जाता है। हटाने के बाद जो भी भारी गंदगी है उसको क्या किया जाता है, नीचे की ओर बैठाल दिया जाता है। ठीक है, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, यूज ऑफ बैक्टीरिया ऑफ रिमूवल ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम द वाटर। बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके पानी में से जैविक गंदगी, जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक मैटर है, उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। हटाने के बाद फाइनल जो स्टेप होता है उसमें फाइनल क्लीनिंग यूजिंग केमिकल एंड फिल्टर्स। केमिकल और फिल्टर से क्या किया जाता है, पानी को पूरी तरीके से साफ किया जाता है। ठीक है, एसटीपी का समझ में आ गया। एसटीपी में 3 आपके स्टेप होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी स्टेप होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, दूसरा आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, तीसरा आपका टर्शरी ट्रीटमेंट होता है। पहले में हम क्या करते हैं, जो भी गंदा पानी होता है उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद, जैसे कि अगर उसमें प्लास्टिक पड़ा है या फिर लकड़ी पड़ी है, तो उसको निकाल कर किनारे कर देते हैं। किनारे करने के बाद जो भी आपका भारी मटेरियल है, जैसे कि भारी थोड़ी सी आपकी क्या है, भारी गंदगी है, वो नीचे की ओर बैठ जाती है। जैसे कि आपका मिट्टी है, वो सब क्या होगा, नीचे की ओर बैठ जाएगा। बैठने के बाद जो आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, उसमें हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके पानी से जितने भी आपकी जैविक गंदगी है उसको क्या करते हैं, हटाते हैं। हटाने के बाद उसमें केमिकल और फिल्टर से पानी को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। और साफ करने के बाद उस पानी को हम लोग नदी या तालाब में बहा देते हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता है। या फिर उस पानी को हम लोग खेत में भी यूज कर सकते हैं, पर पीने योग्य नहीं होता है वो पानी। अगर ना समझ में आया हो तो हम दोबारा से रिपीट कर सकते हैं एक बार और। चलो, सबको क्लियर। अब हम लोग आते हैं अपने एमसीक्यू पे, जो कि आज हम लोग पूछने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ स्वेज। ठीक है, स्वेज का मेन सोर्स क्या है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको हिंदी में ही हम लोग पढ़ लेते हैं। मलजल, स्वेज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मलजल का मुख्य स्रोत क्या है। जो मलजल होता है वो किसका सोर्स है, ठीक है, किससे प्राप्त होता है। तो पहला क्या है आपका, फैक्ट्री वेस्ट से, या फिर हाउस होल्ड वेस्ट है, रेन वाटर से, या फिर सॉइल से। ठीक है, जो आपका स्वेज है उसका मेन सोर्स क्या है, कारखानों से निकलने वाला कचरा, घरेलू कचरा, वर्षा का पानी, या फिर मिट्टी। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है। जो आपका स्वेज है इसका मेन सोर्स क्या है, कारखानों से निकलने वाला कचरा, घरेलू कचरा, वर्षा का पानी, या फिर मिट्टी। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है, आरिफ बी, स्वेज हाउस होल्ड वेस्ट। ठीक है, जल्दी से आप लोग क्या करिए, चैट सेशन में हमको कंफर्म कर दीजिए। आशीष ए, ठीक है, जो आपका स्वेज का मेन सोर्स है, वो मेन सोर्स की बात की है तो ये क्या है, हाउस होल्ड वेस्ट, घर से निकलने वाला, मतलब कि घरेलू कचरा है। ठीक है, क्या है, घरेलू कचरा है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या रहने वाला है, बिल्कुल सही रहने वाला है। व्हाट इज सॉलिड वेस्ट, ठोस कचरा क्या होता है, सॉलिड वेस्ट का मतलब क्या होता है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है, सॉलिड वेस्ट का मतलब क्या होता है, लिक्विड वेस्ट मतलब कि तरल कचरा, गैस वेस्ट मतलब कि गैसीय कचरा, सॉलिड फॉर्म ऑफ वेस्ट मतलब कि ठोस रूप में कचरा, या फिर ओनली प्लास्टिक, केवल प्लास्टिक। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है, सॉलिड वेस्ट का मतलब क्या होता है, या फिर सॉलिड वेस्ट क्या होता है। दूसरे का आंसर कौन सा रहने वाला है सही, जल्दी से आप लोग हमको चैट सेशन में क्लियर कर दीजिए कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है। सॉलिड वेस्ट, देखो ऐसे ए बी नहीं बताना है, दूसरे का है पहला, तीसरे का पहला, चौथे का पहला, इस टाइप से बताना है। ठीक है, तो दूसरे का आंसर ए है, बी है, सी है, डी है, इस टाइप से बताइए आप लोग। ठीक है, जैसे कि मुकेश और आशमीन ने बताया है।
दूसरे का सी क्या है, व्हाट इज सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का मतलब क्या होता है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वेस्ट, मतलब कि ठोस रूप से कचरा जो होता है, जो कचरा सॉलिड होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो आपका कचरा, जो भी आपका वेस्ट सॉलिड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। फिर थर्ड आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, What is the short form of sewage treatment plant। जो आपका स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका संक्षिप्त रूप क्या है, STP है, SWM है, WTP है या फिर RTP है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही है। जो आपका स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका शॉर्ट टर्म क्या है, तीसरे का ये मुकेश, और कौन बताएगा, आरिफ, आशमीन, आशीष, ठीक है। जिन लोगों ने ए आंसर दिया है STP, तो उनका क्या है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब होता है STP, ठीक है। इसे हम लोग शॉर्ट टर्म में क्या कहते हैं, STP कहते हैं। व्हाट कैन बी मेड फ्रॉम किचन वेस्ट, ठीक है। जो भी हमारे रसोई के कचरे से, रसोई का कचरा होता है उससे हम लोग क्या बनाते हैं, ठीक है। व्हाट कैन बी मेड फ्रॉम किचन वेस्ट, जो भी हमारे किचन का कचरा निकलता है, जैसे कि आलू के छिक्कल हैं और जो भी आपके खाने वाला मटेरियल है, उससे क्या बनाया जाता है, रसोई के कचरे से हम क्या बना सकते हैं, प्लास्टिक बना सकते हैं, फर्टिलाइजर बना सकते हैं, सीमेंट बना सकते हैं या फिर ग्लास बना सकते हैं, ठीक है। हमारे रसोई से जो भी कचरा निकलता है उस कचरे से हम क्या बना सकते हैं, प्लास्टिक बना सकते हैं, फर्टिलाइजर बना सकते हैं, सीमेंट बना सकते हैं या फिर ग्लास बना सकते हैं। इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है, आशमीन, मुकेश, बी सबका है, ठीक है। जो भी हमारे किचन से कचरा निकलता है उससे हम लोग क्या बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है, इज अ राइट आंसर, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्वेज ट्रीटमेंट। स्वेज ट्रीटमेंट का सबसे पहला कदम क्या होता है, जो भी हमारा जो भी हमारा लिक्विड मटेरियल होता है उसे हम अगर सही बनाना चाहते हैं, उस पानी को खेत में डालने योग्य या फिर झील तालाबों में डालने योग्य बनाना चाहते हैं, तो उस पानी में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, क्या है आपका क्लोरिनेशन करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है। कोई भी आपका स्वेज ट्रीटमेंट है तो स्वेज ट्रीटमेंट का सबसे पहला कदम क्या होता है, स्वेज ट्रीटमेंट का सबसे पहला कदम क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है या फिर स्क्रीनिंग होता है, क्लोरिनाइजेशन होता है, या आपको समझ में नहीं आशी। जो भी आपका स्वेज ट्रीटमेंट होता है, स्वेज ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले तो स्वेज का मतलब जान लीजिए। स्वेज का मतलब होता है गंदा पानी, ठीक है। जो भी हमारे घर से पानी गंदा निकल रहा है, फैक्ट्री से गंदा पानी निकल रहा है, तो अगर हम उस पानी को साफ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस पानी को हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले उस पानी का हम लोग फिल्ट्रेशन करेंगे या फिर उस पानी को जाली से छानेंगे या फिर उसका क्लोरिनेशन करेंगे या फिर पुनः चक्रण मतलब कि रिसाइकलिंग करेंगे, ठीक है। जो स्वेज का मतलब क्या होता है, स्वेज का मतलब होता है गंदा पानी। अगर आप उस गंदे पानी को पीने योग्य बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस पानी का आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, कोई भी पानी है उसका हम क्या करेंगे, देखो स्क्रीनिंग, हमारे पास पानी को हम छान ही नहीं सकते, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, गलत है, ठीक है। क्लोरिनेशन भी नहीं कर सकते, रिसाइकलिंग भी नहीं कर सकते। रिसाइकलिंग हम किसकी कर सकते हैं, सॉलिड मटेरियल की कर सकते हैं ना, वाटर है तो वाटर की थोड़ी ना रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो जो हमारा पानी है, गंदा पानी होता है, उसका हम फिल्ट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो भी आपका वो होता है, जो सॉलिड मटेरियल होता है वो ऊपर आ जाता है और पानी आपका फिल्टर होके अच्छे से, जो अच्छा पानी होता है वो क्या होता है, नीचे आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, बिल्कुल सही है। हाउ लॉन्ग डज प्लास्टिक टेक टू डिकम्पोज, ठीक है। प्लास्टिक को नष्ट होने में कितना समय लगता है। कोई भी प्लास्टिक है अगर हम उसको फेंक देते हैं, ठीक है, तो उसको नष्ट होने में कितना समय लगता है, बहुत ही तेजी से नष्ट होती है या फिर बहुत ही स्लो नष्ट होती है, एक दिन लगता है नष्ट होने में या फिर एक हफ्ता लगता है नष्ट होने में। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है, इसका आंसर क्या रहने वाला है, प्लास्टिक को नष्ट होने में
कितना टाइम लगता है, ठीक है, कितना। और कौन आंसर देगा, सबका बी है, ठीक है। जिन लोगों ने भी बी बताया है कि प्लास्टिक को नष्ट होने में प्लास्टिक क्या है, बहुत ही धीरे धीरे नष्ट होती है, तो सभी का आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। फिर 7 है आपका, व्हाट इज अ लैंडफिल। क्या है लैंडफिल का मतलब, क्या होता है लैंडफिल का मतलब, क्या होता है बर्निंग वेस्ट, जो भी हमारा सॉलिड मटेरियल है उसको क्या करना, जला देना, या फिर डंपिंग इन वाटर, पानी को फेंकना आपका लैंडफिल कहलाता है, या फिर बायरिंग इन लैंड, जमीन में दबाना आपका लैंडफिल कहलाता है, या फिर रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण आपका लैंडफिल कहलाता है। कोई भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल सॉरी लैंडफिल क्या कहलाता है, तो हम पहले आप लोग बता लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं लैंडफिल क्या कहलाता है। लैंडफिल का मतलब होता है जैसे कि कोई भी हमारे पास सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, उसको जमीन में दबाना, ठीक है, जो भी हमारा सॉलिड कचरा है उसको जमीन में दबा देना ही आपका क्या कहलाता है, लैंडफिल कहलाता है। क्या कहलाता है, लैंडफिल कहलाता है। जैसे कि हमारे घर से कचरा निकला है, घर की सब्जी के छिक्कल निकले हैं, या फिर थोड़ी सी रोटी बची है वो निकला है, तो उन सब चीजों को, उन कचरों को जमीन में दबा देना ही क्या कहलाएगा, आपका लैंडफिल कहलाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डज रिसाइकल मीन। रिसाइकल का मतलब क्या होता है, ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है। रिसाइकल का मतलब क्या होता है, बर्निंग वेस्ट, कचरे को जला देना आपका रिसाइकल कहलाता है, या फिर मेकिंग इट यूजेबल अगेन, फिर से जो भी हमारा कचरा है उसको दोबारा से उपयोग योग्य बना लेना आपका रिसाइकल कहलाता है, या फिर थ्रोइंग अवे, फेंक देना आपका रिसाइकल कहलाता है, या फिर हाइडिंग, छिपाना आपका रिसाइकल कहलाता है। मीन का मतलब क्या होता है, रिसाइकल मतलब कि कोई भी चीज है उसको दोबारा से उपयोग योग्य बना लेना ही क्या कहलाता है, आपका रिसाइकल कहलाता है। कोई भी हमारे पास जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक को क्या किया जाता है, पिघला के दोबारा से उसका कोई भी मटेरियल बना लिया जाता है, तो प्लास्टिक का क्या कर रहे हैं, हम रिसाइकल कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी मटेरियल है आपका उसको फिर से उपयोग योग्य बना लेना ही क्या कहलाएगा, आपका रिसाइकल कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, जिसने भी बी आंसर दिया है उन सबका क्या है, बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। फिर है आपका क्वेश्चन, ये 9 है जिसको कि हमने 10 कर दिया है। विच वेस्ट इज द मोस्ट डेंजरस, कौन सा ऐसा कचरा है जो कि सबसे खतरनाक होता है, ठीक है, बताइए कौन सा ऐसा कचरा है जो कि सबसे खतरनाक होता है। पेपर सबसे खतरनाक होता है, कागज क्या खतरनाक होता है, ठीक है। फूड वेस्ट, जो भी आपका खाद्य अपशिष्ट बचा है वो खतरनाक होता है, या फिर मेडिकल वेस्ट, जो भी मेडिकल से कचरा निकलता है वो खतरनाक होता है, या फिर कपड़ा खराब होता है, सॉरी कपड़ा खतरनाक होता है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। कोई बात नहीं अरशद, ठीक है, कौन सा कचरा सबसे खतरनाक होता है, इसका आंसर क्या सही रहने वाला है, 9 का सी, ठीक है, सबका सही है। जो भी सी बता रहे हैं उन सबका क्या है, बिल्कुल सही रहने वाला है। जो भी मेडिकल वेस्ट निकलता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जो भी आज हमने पढ़ाया वो आप सबको समझ में आया या फिर ऊपर से गया। पेपर आशमीन मार खाओगी तुम, ठीक है। पेपर कैसे खतरनाक हो सकता है, जो भी हमारा मेडिकल वेस्ट होता है, सुई निकल रही है, ठीक है, ब्लड बैग निकल रहे हैं, जो भी आपके ब्लड रिलेटेड जो भी आपका कचरा निकल रहा है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे अपना जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, सभी को बाय बाय।